आप सभी में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने जो है एक ना एक इंटरव्यू अपनी लाइफ में अभी तक तो दिया होगा या फिर देने वाले होंगे। तो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है उन्हीं के लिए है। आप सभी ने ये तो देखा होगा इंटरव्यू के अंदर कि आप सभी एक इंटरव्यू में जाते हैं तो जो भी आपका इंटरव्यू लेता है वो आपका एक ह्यूमन बीइंग होता है। बट आप एक ऐसी चीज़ कंसिडर करिए, एक ऐसी सिचुएशन कंसिडर करिए कि आप अपना इंटरव्यू देने गए हैं एंड उस इंटरव्यू में आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक ह्यूमन बीइंग के बजाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस है। आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा खुश भी होंगे कि अपना इंडिया या अपने इंडिया के अंदर इतनी डिफरेंट टेक्नोलॉजी, इतनी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो है अब डेवलप हो गई है। तो स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको अब इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जी हाँ, इंडिया के अंदर अब बहुत सारी कंपनीज अपने इंटरव्यूज़ के अंदर एआई का यूज़ कर रही है एंड एक ह्यूमन की जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइस आप सभी का इंटरव्यू ले रहा है एंड रोल के बेसिस पे कैंडिडेट्स को सिलेक्ट भी कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनव गुसाई, AIML ऑपरेशंस हेड इन .NET इंस्टीट्यूट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल .NET इंस्टीट्यूट में। एंड आज की वीडियो में हम इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि हाउ AI इज चेंजिंग जॉब इंटरव्यूज एंड रिक्रूटमेंट्स। कैसे AI जॉब इंटरव्यूज के अंदर चेंजेस ला रहा है एंड कैसे रिक्रूटर्स जो है AI का डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं अपनी कंपनीज के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाई इट मैटर्स, यानी कि ये पर्टिकुलर कंसेप्ट या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को लाने की क्या जरूरत पड़ी जॉब्स के अंदर, क्यों इंट्रोड्यूस करना पड़ गया। सबसे पहले ये जॉब इंटरव्यूज आर नो लॉन्गर जस्ट अबाउट रेज्यूम्स एंड गट फीलिंग्स। जॉब इंटरव्यूज जो है अब सिर्फ रेज्यूमेज या फिर इंटरव्यू की गट फीलिंग्स के बेसिस पे नहीं है। जॉब इंटरव्यूज अब आपसे काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें डिमांड करता है, तो उसके बेसिस पे ही ऐसे चेंजेस आए। इसलिए कंपनीज ने क्या किया, वो AI का यूज़ करने लग गए, क्योंकि AI जो है अपने बूम पे है, काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है, तो हर एक कंपनी, हर एक इंडिविजुअल इसका यूज़ कर रहा है। तो कंपनीज ने अपना टाइम एंड कॉस्ट सेव करने के लिए AI का यूज़ किया एंड साथ ही साथ AI यूज़ करते हुए उन्होंने इंटरव्यूज़ में ये भी क्लेम किया कि वो बायसिंग भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर रहे हैं। एट लीस्ट उन्हें ये चीज़ प्रॉमिस तो करी कि हाँ, थ्योरेटिकली या कैसे भी इंटरव्यूज़ में ये पर्टिकुलर जो आपका बायसिंग है वो रिड्यूस हो रही है। बट इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी रेज हुए। ये था, इट ऑल्सो रेजेस बिग क्वेश्चंस अबाउट फेयरनेस। क्वेश्चंस की जो फेयरनेस है वो कैसी होगी, इंटरव्यू लेते वक्त AI कितना फेयर होगा आपके साथ, वो उसका एक क्वेश्चन अराइज हुआ। प्राइवेसी का एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई आपकी अगर वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, वॉइस आपकी रिकॉर्ड हो रही है, तो वो प्राइवेट रहेगी या फिर नहीं, प्राइवेसी आपको मिलेगी या फिर नहीं, एंड कैंडिडेट्स इसके साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका भी एक बड़ा क्वेश्चन अराइज हुआ। इन सभी क्वेश्चनों को जो है, इसमें से एक क्वेश्चन फेयरनेस एंड कैंडिडेट्स के साथ कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में लाया हूं। बट प्राइवेसी का जो सॉल्यूशन है अभी तक किसी भी कंपनी जो है वो नहीं निकाल पाई है। सिक्योरिटी बेसिस पे अभी भी कोई कंपनी जो है वो प्राइवेसी के ऊपर कुछ भी बात नहीं कर रही है, तो उसके रिलेटेड कोई भी आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडेड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ AI इज यूज्ड इन रिक्रूटमेंट टुडे। AI का कैसे यूज किया जाता है रिक्रूटमेंट के अंदर, यानी कि किन किन जगह पे, किन किन प्लेसेस पे, किन किन राउंड्स में AI का स्पेसिफिकली यूज किया जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेज्यूमे स्क्रीनिंग। रेज्यूमे स्क्रीनिंग के लिए AI का यूज किया जाता है। वो कैसे यूज किया जाता है, एक AI पावर्ड एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स यानी कि ATS को डेवलप किया जाता है, अप्लाई किया जाता है एंड ये जो है आपका रिज्यूमेस को स्कैन करता है कीवर्ड्स के लिए, यानी कि जिस भी रोल के लिए कैंडिडेट ने आपका अप्लाई किया है उस पर्टिकुलर रोल से रिलेटेड वो कीवर्ड्स उसको गिवन होते हैं एंड उनके बेसिस पे वो कैंडिडेट्स को फिल्टर आउट करता है एंड उनके रेज्यूमे को स्कैन करता है। एंड फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये 70 to 80% कैंडिडेट्स जो है फिल्टर कर देता है, इससे पहले कि वो इवन एक ह्यूमन को देखे भी, यानी कि वो एक फेस टू फेस इंटरव्यू में जाए उससे पहले ही वो 70 to 80% कैंडिडेट्स के जो रेज्यूमेज होते हैं उनको फिल्टर आउट कर देता है। वीडियो इंटरव्यूज नेक्स्ट हमारे पास आता है। टूल्स जैसे कि हायर व्यू और पाई मैट्रिक्स जो है वो कैंडिडेट्स को एनालाइज करते हैं, कैसे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ एनालाइज करके, आई मूवमेंट को एनालाइज करके,
टोन को एनालाइज करके एंड स्पीच पैटर्न्स को एनालाइज करके, यानी कि वीडियो में जो जो चीज़ें पॉसिबल होती है दिखनी, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है आपका AI या AI टूल्स जैसे कि हायर व्यू और पायोमेट्रिक जो है ईजिली कर देते हैं एंड आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी क्लेम करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस एंड कल्चरल फिट जो है वो मेजर कर पाते हैं बड़ी ही ईजिली अपने सिस्टम के अंदर। एंड क्योंकि ये बहुत सारी कंपनीज में इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया पे आता है, इसलिए उनने स्पेशली अलग से मेंशन किया कि कॉन्फिडेंस और कल्चर फिट इजीली मेजर कर पाते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैटबॉट फॉर फर्स्ट राउंड्स। जो फर्स्ट राउंड्स होते हैं जिसमें एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यू के अंदर बेसिक चीजें होती हैं, उसके लिए फर्स्ट राउंड्स में AI चैटबॉट्स का यूज किया जाता है। कैसे? ये जो है इनिशियल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस या स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस वो उस कैंडिडेट से आपका पूछते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली फिल्टर आउट करते हैं। कैंडिडेट जो है उनको ये पता भी नहीं होता या वो रियलाइज भी नहीं कर पाते वो कि वो किसी बॉट से बात कर रहे हैं, वो एक बॉट से ही बात कर रहे होते हैं, बट कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि उनको लगता है कि वो एक किसी ह्यूमन से या ह्यूमन इंटरव्यू से ही बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स में क्या होता है, AI जो है वो आपके आंसर्स और बिहेवियर्स को उस पर्टिकुलर डेटा के साथ कंपेयर करता है जो कि उस पर्टिकुलर कंपनी के हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज का डेटा होता है, उसके साथ आपका बिहेवियर एंड आपके आंसर्स को कंपेयर करता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली वो ये प्रिडिक्ट कर देता है कि कितने अच्छे से आप इस पर्टिकुलर रोल में सक्सीड हुए हैं या फिर इस पर्टिकुलर रोल में सिलेक्ट किए जा सकते हैं। ये आता हमारा प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं दी ब्राइट साइड, यानी कि एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि इसके अंदर फास्टर हायरिंग हो जाती है, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ रिज्यूमेस जो है वो सेकंड्स के अंदर फिल्टर हो जाते हैं, तो हायरिंग का प्रोसेस होता है वो काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है, काफी ज्यादा तेज आपका हो जाता है। ह्यूमन बायस इसके अंदर काफी हद तक काफी ज्यादा अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है, एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो कम ही हो जाता है वो। कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन भी इसके अंदर में मिलता है, यानी कि एवरीवन गेट्स द सेम क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, कंसिस्टेंट इवैल्यूएशन कैंडिडेट्स को मिलती है, इनकी फेयरनेस वाला जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता वो यहाँ पे सॉल्व हो जाता है कि उनको सेम क्वेश्चन मिलते हैं, स्कोरिंग सिस्टम भी सभी कैंडिडेट्स का सेम होता है, तो वहाँ पे एक सही तरीके से फेयर तरीके से उनको जो है आंका जाता है एंड उनके स्कोर को चेक किया जाता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट्स जो है कहीं पे भी कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए, क्योंकि एक चैटबॉट ले रहा है, कोई भी ह्यूमन इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहा है, तो चैटबॉट जो है कहीं से भी कहीं किसी भी टाइम आपका इंटरव्यू ले सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दी डार्क साइड। डार्क साइड यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, वो आपकी क्या आती है, बायस इन AI के अंदर बायसिंग भी आपकी अकर करती है एंड ये पर्टिकुलर बायसिंग सिर्फ और सिर्फ गिवन डेटा सेट के बेसिस पे ही आपकी अकर करती है। कैसे? अगर डेटा जो है वो आपका बायस्ड है तो AI सिस्टम भी आपका पूरी तरह बायस्ड ही होगा, यानी कि अगर आपको जो डेटा गिवन है वो किसी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर बायस्ड है तो वो उसी के बायसिंग आपके आंसर्स या आपके इंटरव्यूज को सिलेक्ट करेगा। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि वो किस बेसिस पे जज किए जा रहे हैं, उनको बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं होती कि किस बेसिस पे उनको रिजेक्ट किया गया, किस बेसिस पे उनको जज किया गया। ओवर रिलायंस ऑन एल्गोरिथम्स की बात करें तो ह्यूमन क्वालिटीज जैसे कि क्रिएटिविटी और एम्पैथी जो है वो मिस की जा सकती है, यानी कि क्रिएटिविटी और एम्पैथी एक ऐसी ह्यूमन क्वालिटी है जो कि कोई भी सिस्टम आज के टाइम पे ट्रैक नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप एल्गोरिथम्स पे ओवर रिलाई कर जाओगे, यानी कि AI सिस्टम्स पे ओवर रिलाई कर जाएंगी कंपनी, तो वो बिल्कुल भी इन पर्टिकुलर चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे एक इंटरव्यू के अंदर। प्राइवेसी कंसर्न्स भी आते हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स होंगे उनका वीडियो डेटा एंड वॉइस डेटा जो है उसको स्टोर किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, यानी कि स्पेसिफिकली उसको एनालाइज करने के लिए उनका डेटा स्टोर किया जाता है, मगर जो डेटा है वो आपका मिसयूज भी किया जा सकता है ऐसे पर्टिकुलर केसेस में, इसीलिए प्राइवेसी कंसर्न्स काफी ज्यादा उठते हैं इन पर्टिकुलर केसेस में। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल टिप्स पे, यानी कि आप में से कोई अगर ऐसा पर्टिकुलर इंटरव्यू देता है या फिर फ्यूचर में यही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जो है आपकी यूज होने वाली है, तो आप सभी को इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। तो उसी के लिए फैमिलियर होने के लिए मैं आप सभी के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लाया हूं, जिससे आप इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ इजीली ओवरकम कर सकते हैं एंड अपने रोल में बेस्ट तरीके से सिलेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्टिमाइज योर रिज्यूमे फॉर ATS, यानी कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो हमने बनाया है या AI पावर वो लगा है, उसके अकॉर्डिंगली अपने रेज्यूमे का अगर आप ऑप्टिमाइज करेंगे, यानी कि रोल स्पेसिफिक कीवर्ड्स का अगर आप अपने रेज्यूमे के अंदर यूज करेंगे, तो आप इजीली
अपने रोल के अंदर सिलेक्ट हो सकते हैं या फिल्टर आउट हो सकते हैं। प्रैक्टिस विद एआई मॉक इंटरव्यू टूल्स। जो मॉक इंटरव्यू टूल्स होते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स हो गए और भी डिफरेंट टूल्स हो गए, मॉक इंटरव्यू के बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं, उनके साथ अपने खुद इंटरव्यू आप लीजिए, प्रैक्टिस करिए, तो उससे आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ कैसे आपको काम करना है, कैसे उसके अंदर रिएक्ट करना है, हर एक चीज़ के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। वर्क ऑन वॉइस एंड बॉडी लैंग्वेज। जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है एंड आपकी वॉइस है उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से काम करिए, क्योंकि एआई जो है वो आपका छोटी से छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस भी जो है बड़ी इजीली ट्रैक कर सकता है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा एआई के साथ। नेक्स्ट, बी अवेयर ऑफ योर बैकग्राउंड सेटअप इन वीडियो इंटरव्यूज। जो भी आपके वीडियो इंटरव्यूज होंगे उसमें अपने बैकग्राउंड सेटअप के साथ जो है आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई अनफेयर मीन्स कर रहे हो या ऐसा लगे कि आप कोई अनफेयर मीन से इंटरव्यू दे रहे हो, तो एआई उसी दौरान आपके जो बैकग्राउंड क्यूज होते हैं उनको बड़े अच्छे से ट्रैक कर लेगा एंड आपको वहाँ से रिमूव कर देगा उस पर्टिकुलर वीडियो इंटरव्यू से, क्योंकि वो ये समझ लेगा कि आपने अनफेयर मीन से इंटरव्यू दिया है। तो बैकग्राउंड के साथ भी आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है। नेक्स्ट, स्टे ऑथेंटिक। डोंट ट्राई टू गेम द एआई बट डू अंडरस्टैंड हाउ इट एवेल्युएट्स। अपने काम के प्रति जो है बिल्कुल सच्चाई दिखाइए, एआई के साथ बिल्कुल भी गेम मत खेलिए, बस उसको अंडरस्टैंड करिए कि कैसे एआई आपका इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर वर्क कर रहा है, उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप उसके साथ वर्किंग भी अच्छे से कर पाएंगे। बट अगर आप उसके साथ गेम खेलेंगे तो एआई बेटा वो आपका जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपसे ज़्यादा तेज़ दिमाग का है, आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको ट्रेन किया गया है, तो वो आपको उल्टा आपके गेम में पलट के रख देगा। तो ये ध्यान में रखिए कि आप एआई को समझिए कैसे वर्क कर रहा है, उसके साथ गेम बिल्कुल मत खेलिए। आई होप आप सभी को इस पर्टिकुलर वीडियो में काफ़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि कैसे इंटरव्यूज़ जो हैं वो बड़ी डिफरेंट तरीके से चेंज हो रहे हैं एंड उसके साथ साथ आप कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी काफ़ी अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप में से किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंटरेस्ट है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई पर्टिकुलर कोर्स आप ढूंढ रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए .NET इंस्टीट्यूट के ऐप के लिंक पे क्लिक करिए एंड उस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एंड ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप ऐप के कोर्स सेक्शन में जाइए एंड वहाँ पे सर्टिफिकेट इन AI/ML कोर्स को परचेज करिए एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, जिसमें मैं आपको AI बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से AI की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज समझाऊंगा, जिससे आप AI के अंदर बिल्कुल ही ब्रिलियंट बन जाएंगे एंड बड़ी ही आसानी से AI के रोल्स में अपने इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो जरूर बनता है एंड अगर आप में से कोई .NET इंस्टीट्यूट के चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस नहीं करना चाहेंगे। थैंक यू।